जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और जिनके प्यार को देखकर देवताओं के भी आंसू निकल गए और वह भी रोने लगे। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि ये कहानी सुन रहे हो और ये कहानी सुनने का आपको मौका मिल रहा है। मैं स्वयं को ये भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतनी प्यारी कहानी सुनाने को मौका मिला है, जिसे मुझे आज आपको सुनाने का मन हुआ है। दोस्तों, एक ना एक दिन ये जिंदगी तो वैसे भी निकल ही जाएगी। अगर हम जिंदगी में भगवान की प्यारी प्यारी बातें और कहानी को नहीं सुनेंगे और समझेंगे, यह जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कल्याणकारी और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी को, जैसे देखकर और देवता भी रोने लग गए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के बीचों बीच एक चंदन का पौधा था। यह पौधा अपने आप में अद्वितीय था, क्योंकि उसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल रही थी। पौधे की शाखाओं पर छोटी छोटी पत्तियां थी जो हवा के झोंके के साथ झूमती, और उनकी महक से जंगल का हर कोना महक उठता था। चंदन का पौधा जंगल में अपने अलग स्थान के कारण जाना जाता था, और उसकी इस विशेषता के कारण सभी वन्य जीव उससे बहुत प्रभावित थे और वह वहां पर खुशी से रहा करता था। चंदन का पौधा अपने आप में शांत और धैर्यवान था। उसकी विशेषता थी कि वह सभी जीवों का स्वागत करता और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। सभी जीव उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी मित्रता विशेष रूप से एक हंस के साथ थी। यह हंस सफेद पंखों वाला, शुद्ध और सुंदर था। उसकी आंखें चमकदार और उसकी चोंच सुनहरी थी। हंस भी चंदन के पौधे के समान ही विशेष था, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई, प्रेम और करुणा की बात करता था। हंस और चंदन का पौधा कैसे मित्र बने, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। एक दिन हंस ने अपने साथी हंसों के साथ भोजन की तलाश में उड़ान भरी। वह लंबे समय तक आकाश में उड़ता रहा और अंततः थककर आराम के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश करने लगा। उड़ते उड़ते उसकी नज़र उस घने जंगल पर पड़ी जहाँ चंदन का पौधा खड़ा था। हंस को उस पौधे की छांव और सुगंध बहुत भाई और वह उसी ओर उड़ चला। जब वह चंदन के पौधे के पास पहुंचा तो उसने पौधे की शाखाओं पर आराम करने का फैसला किया। चंदन का पौधा हंस का स्वागत करते हुए बोला, आपका स्वागत है सुंदर हंस, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं और मेरी छांव का आनंद ले सकते हैं। हंस ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और पौधे की शाखाओं पर आराम करने लगा। वह उस ठंडी छांव में बहुत सुकून महसूस कर रहा था। धीरे धीरे हंस और चंदन के पौधे के बीच बातें होने लगी। हंस ने चंदन के पौधे से पूछा, आपकी सुगंध इतनी अद्भुत क्यों है और आप इस जंगल में अकेले क्यों हैं? चंदन के पौधे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्र, मेरी सुगंध इसलिए विशेष है क्योंकि मैं अपने भीतर शांति और संतोष रखता हूँ। मैं इस जंगल में अकेला नहीं हूँ, यहाँ सभी जीव मेरे मित्र हैं। समय बीतता गया और हंस और चंदन के पौधों के बीच की मित्रता और भी गहरी होती गई। हंस हर दिन चंदन के पौधे के पास आता, उसके साथ समय बिताता और उसकी छांव में आराम करता। वह दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी कहानियां बताते और बातें करते। चंदन का पौधा हंस की कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुनता और हंस भी पौधे की शांत और धैर्यवान प्रकृति में बहुत प्रभावित था। चंदन का पौधा भी हंस को अपनी कहानियां सुनाता और बताता कि कैसे उसने इस जंगल में अपनी जड़ें जमाई हैं और कैसे वह हर मौसम को सहन करता है। हंस ने भी अपने सफर की कहानियां साझा की कि कैसे वह दुनिया अलग अलग हिस्सों के गया है, कैसे उसने नए मित्र बनाए हैं और कैसे उसने कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं। उनकी मित्रता की विशेष बात यह थी कि दोनों एक दूसरे की परेशानियों और खुशियों को समझते थे। और एक दिन
दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। उनकी मित्रता एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान पर आधारित थी। चंदन का पौधा हंस के साथ अपने समय का आनंद लेता था और हंस भी पौधे की छांव में बैठकर बहुत खुश रहता था। एक दिन गर्मी के मौसम में जंगल बहुत सूख गया। अब सारे पौधे सूखने लगे थे और जमीन भी सूख चुकी थी। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। आग की लपटें बहुत तेज थीं और पूरा जंगल धुआं से भर गया। सभी जानवर आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। चंदन का पौधा भी इस आग से बच नहीं सका। उसकी शाखाएं और पत्तियां जलने लगी और उसकी सुगंधित लकड़ी को से धुआं उठने लगा। चंदन का पौधा बहुत पीड़ा और तकलीफ में था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा, यह समय कठिन है, लेकिन मुझे धैर्य रखना होगा। उसी समय हंस ने देखा कि उसके मित्र चंदन का पौधा आग में जल रहा है। हंस बहुत चिंतित हो गया और तुरंत चंदन के पौधे के पास उड़कर आ गया। उसने देखा कि चंदन का पौधा धुन कर जल रहा है और उसकी शाखाएं आग की लपटों में घिरी हुई हैं और वह बहुत ही तकलीफ में है। हंस ने तुरंत ही चंदन के पौधे को बचाने का निर्णय लिया। उसने अपने पंखों को फैलाया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। उसने अपने पंखों से हवा देने की कोशिश की ताकि आग की लपटें बुझ जाएं। उसने अपने पंखों का उपयोग कर आग बुझाने के लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन आग बहुत प्रबल थी और हंस के प्रयास बेकार गए। अब आग और ज्यादा लग रही थी, जबकि कम नहीं हो रही थी। चंदन का पौधा हंस से बोला, दोस्त, तुम क्यों अपना जीवन खतरे में डाल रहे हो? आग बहुत भयानक है और मैं जानता हूँ कि मैं इसे नहीं झेल पाऊंगा। तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ। लेकिन हंस ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुमने हमेशा मुझे अपनी छांव में आश्रय दिया है, मुझे सुकून दिया है। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हंस ने फिर से अपने पंखों का उपयोग कर आग बुझाने का प्रयास किया। उसने अपने पंखों को चंदन के पौधे के चारों ओर फैला दिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ आग से लड़ने लगा। हंस का शरीर आग की लपटों में झुलसने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हंस की इस निस्वार्थ और मित्रता की भावना ने जंगल के सभी जीवों को चौंका दिया। हंस अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने मित्र को बचाने के लिए प्रयासरत था। आखिरकार आग की लपटें हंस के पंखों तक पहुंच गई और वह भी जलने लगा। क्योंकि हंस ने अपने प्रयास नहीं छोड़े, वह अंत तक अपने दोस्त चंदन के पौधे को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। अब हंस आग की लपटों में झुलस कर गिर गया। उसकी आत्मा ने चंदन के पौधे के प्रति सच्चे प्रेम और मित्रता का प्रतीक बनकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। अब उन दोनों की मित्रता देखकर भगवान इंद्र भी रोने लगे और उन्होंने खुशी से पूरे जंगल में बरसात कर दी और भगवान ने उस हंस में फिर से जान डाल दी और उसे फिर से जीवित कर दिया। जब चंदन के पौधे में हंस को फिर से देखा तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और हाथ से जल्दी से उड़कर चंदन के पौधे पर बैठ गया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे, क्योंकि आज दोनों को पता चल गया था कि इस दुनिया में एक सच्चा मित्र और एक सच्ची मित्रता क्या होती है। चंदन और हंस की इस मामरिक कहानी ने सभी वन्य जीवों और प्रकृति को सच्ची मित्रता का संदेश दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ और त्याग पर आधारित होती है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता है और कठिन परिस्थितियों में भी उसके साथ खड़ा रहता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा मित्र और सच्चा प्रेम और मित्रता केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि
कर्मों में दिखाई देती है। हंस ने चंदन के पौधे के लिए जो बलिदान दिया वह इस बात का प्रमाण था कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी पीछे न हटे। चंदन और हंस की कहानी न केवल एक मित्रता की कहानी है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सच्ची मित्रता और प्रेम का महत्व क्या होता है और कैसे हमें अपने प्रियजनों के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई अन्य प्रश्न है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हमेशा खुश रहो और मिलते रहो अगली वीडियो में।